ये कहानी है जून नाम की लड़की की, जिसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। यानी कि उसने जो सब भी देखा है, उसका दिमाग उन सभी चीज़ों को एक फोटोग्राफ की तरह याद रख सकता है। लेकिन अपने इस पावर पे उसका पूरा कंट्रोल नहीं है। सो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक मेट्रो पे जेम्स नाम का बंदा किसी से बात कर रहा होता है। वहाँ पर ही जून एक हान नाम के बंदे के ऊपर सीक्रेटली नजर रखे हुए थी। वो गलती से एक लेडी से टकरा जाता है और वो अपने हाथों में पकड़े पेपर को वहीं भूल जाता है। उसके स्टेशन पे उतरते ही जून उसका पीछा करने लगती है एंड वहाँ उसका वो पीछा कर ही रही थी कि तभी हान इंस्टेंट ट्रैक चेंज कर लेता है। अब अगर जून ने भी वैसा किया तो वो पकड़ी जाएगी, इसलिए वो सामने वाले फुटपाथ से हान की तरफ बढ़ती है। वहाँ फिर वो देखती है कि हान एक टेलीफोन बूथ से किसी को कॉल कर रहा है। जून उसके हर एक मूवमेंट को काफ़ी बारीकी से ऑब्जर्व कर रही थी। फिर हान एक रेस्टोरेंट पे जाकर बैठ जाता है। वो भी वहाँ पर जाकर दूर से उसे ऑब्जर्व करने लगती है एंड वहीं दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं, जो एक बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में जा रहा था। वहाँ वो सूरज की रोशनी के तेज होते ही सामने की कार पे एक बॉम्ब फिट कर देता है। रोशनी के तेज होने का वेट इसलिए वो कर रहा था ताकि सीसीटीवी पे रोशनी के कारण सब कुछ ब्लैकआउट हो जाए। फिर वो एक बिल्डिंग के छत के नीचे से अपने बाकी साथियों को ऑब्जर्व करने लगता है एंड उन सभी का आज बैंक लूटने का प्लान था। समय सेट था और तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। सभी का ध्यान उस बिल्डिंग के लगे आग पे था और यहाँ जेम्स अपने साथियों को काम शुरू करने के लिए कहता है। वो बैंक के अंदर घुस जाते हैं एंड सबसे पहले सीसीटीवी रूम पे जाकर सभी कैमरास को बंद कर देते हैं। उसके पास सिर्फ लिमिटेड टाइम था एंड उसमें वो जितनी चोरी कर सकते थे वो कर लेते हैं। पुलिस पहुंचने वाली थी एंड अब उनका भागने का समय खत्म हो चुका था। तभी उनमें से एक लालच में और पैसे अपने बैग में भरने लगता है, मिशन को रिस्क में डालकर। पर फिर किसी तरह से वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। पर तब तक पुलिस भी उनके पीछे लग चुकी थी। लेकिन पुलिस को रोकने के लिए उनका एक दूसरा साथी ट्रक को बीच में ला देता है और फिर वहाँ से खुद भी बचकर वो किसी तरह भाग निकलता है। अब हम देखते हैं कि हान जाकर जून के टेबल पर बैठ गया था। जून वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे पकड़ कर कहता है, तुम इतने देर से मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें कल भी नोटिस किया था। फिर वो उसे गिरा कर बताता है, मैं स्पेशल क्राइम ब्रांच का ऑफिसर हूँ, ऑफिसर हान। एक्चुअली जून का ये इंटरव्यू चल रहा था। वो भी क्राइम ब्रांच को ज्वाइन करना चाह रही थी और उसे अफसर हान का पीछा करना था बिना पकड़े गए एंड यही उसका टेस्ट था। फिर हान पूछते हैं, बताओ आज मैंने क्या क्या किया, सारी चीज़ें डिटेल में। एंड वो हर एक चीज़ बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल के साथ बताती है, जैसे वो अभी अभी इन सभी चीज़ों को देख रही हो अपनी आंखों के सामने। लेकिन वहाँ पे वो एक चीज़ मिस कर जाती है। तो हान पूछते हैं, उस न्यूज़पेपर का क्या हुआ जिसे मैंने गिरा दिया था? पर जून को उसके बारे में कुछ याद नहीं था। वो कहती है, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था, तो वो मेरी मेमोरी पे है नहीं। तभी हान उसे समझाते हैं, हम उन्हीं चीज़ों को याद रखते हैं जिससे हम इम्पोर्टेंट समझते हैं। तुमने उस न्यूज़पेपर का क्या हुआ वो भी ज़रूर देखा होगा, लेकिन तुमने उसे ज़रूरी नहीं समझा। वो फिर उसके लिए पूरे सिनेरियो को डिस्क्राइब करते हैं और जून को तभी याद आ जाता है। लगभग 20 की उम्र का एक आदमी डार्क कलर की जीन्स में, और वो लड़का भी उसी शॉप पे मौजूद था जब ये अभी बाहर गया था एंड तभी जून को हायर कर लिया जाता है। फिर अगले सीन में जेम्स उस बंदे को बहुत मारते हैं जिसने थोड़े से लालच के कारण उनके प्लान की बैंड बजा दी। और फिर वो बाकियों को समझा रहा था कि अगर कोई प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चला तो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर वो अपने मेंटर के पास आता है जिससे वो बचपन से ट्रेन होता रहा है एंड वो जेम्स को एक और काम सौंपते हैं। अब हमें दिखाया जाता है हान अपनी टीम के साथ जेम्स की हुई चोरी का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीसीटीवी पे एक भी चोर की शक्ल नहीं आई थी। पर तभी थोड़ी छानबीन कर उन्हें एक मेंबर के बारे में पता चली जाता है। उसका नाम था ग्रे। मेट्रो पे जो हान के पेपर को पढ़ रहा था वो भी उनकी टीम का हिस्सा था। वो सभी अपने अपने मिशन पे निकल जाते हैं एंड उस एरिया पे वो डिफरेंट जगह पे वेश बदल कर ग्रे की तलाश में लग गए थे। शाम हो चुकी थी लेकिन अब तो उन्हें ग्रे की कोई भी खबर नहीं मिली। तभी जून को ग्रे दिख जाता है। वो सभी उसका पीछा करते हैं लेकिन वो ग्रे नहीं था। फिर हान जून को समझाते हैं, इतना स्ट्रेस मत लो, आज तुम्हारा पहला दिन है काम पर और ऐसी गलती हो सकती है, नॉर्मल बात है। अब हम देखते हैं जेम्स अपने मेंटर के दिए हुए काम को पूरा करा था एंड उसकी टीम एक और चोरी करती है। चोरी कंप्लीट अच्छे से हो जाती है लेकिन सामने के बिल्डिंग से एक बंदा जेम्स की तरफ ही देख रहा होता है। जेम्स तुरंत उसके पास जाता है, उसका काम खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जून वॉशरूम से लौट रही थी कि तभी उसे घर पे प्रॉब्लम दिखती है। वो कहती है, मैं जाकर उन लोगों को अरेस्ट कर लूँ। हान मना करते हैं क्योंकि यहाँ वो लोग एक आम आदमी की तरह सब पर नजर रख करते हैं। लेकिन जून फिर भी उस फैमिली की मदद करने चली जाती है। उन दोनों आदमियों को बहुत मारती है। तभी वहाँ पे पुलिस आ गई थी और हान उसे अपने साथ ले जाते हैं।
वो उसे दोबारा याद कराते हैं कि हम अपने मिशन पे दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, और अगर हम किसी तरह से एक्सपोज हो गए कि हम ऑफिसर्स हैं तो तुरंत वहाँ से भाग निकलना होगा ताकि सभी लोग हमारी शक्ल ना देख सके। जून कहती है अगर किसी का खून होने वाला हो फिर भी नहीं कर सकते, फिर तुम्हारे ऑफिसर होने का फायदा ही क्या। पर हान उसे वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। अब जेम्स अपने मेंटर के पास था एंड वो उसे एक और काम सौंपते हैं, लेकिन जेम्स इस काम से निकलना चाहता था। अब वो अपनी लाइफ शांति से जीना चाहता था। इसी कारण से वो मेंटर को मना कर देता है। मेंटर कहते हैं ये आखिरी काम कर दो, फिर देखते हैं उन्हें फ्री करने का। वो नहीं मानता और मेंटर की धमकी से भी वो नहीं डरता। और जब वो अपनी कार को स्टार्ट कर ही रहा होता है कि तभी एक बंदा उसे मारने की कोशिश करता है। जेम्स बाल बाल बचता है एंड वहाँ वो समझ चुका था अगर उसने मेंटर की बात नहीं मानी तो उस पर ऐसे ही कई बार हमले होते रहेंगे। तो वो मेंटर के पास वापस चला जाता है और उनसे कहता है ये आखिरी बार मैं आपकी काम कर रहा हूँ, फिर मैं नहीं करूँगा। वहीं दूसरी तरफ हान और उसकी टीम लगे हुए थे ग्रे को ढूंढने में, लेकिन उन्हें ग्रे का नामो निशान नहीं मिलता। वो पिछले 16 दिनों से चोरों की लीड को ढूंढ रहे थे और 2 दिन पहले जाकर उन्हें उनमें से ग्रे के बारे में कुछ पता चला, पर अब तक वो ग्रे को ढूंढ नहीं पाया है। और तो और सीसीटीवी पे भी कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। वही जून हान को अपनी की हुई रिसर्च दिखा रही थी एंड वो उसे कहती है ग्रे हमेशा सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट पर ही चलता है, एंड अगर उस दिन उस शॉप के कैमरा पे उसकी शक्ल नहीं आई होती तो शायद आज भी हम उसे कभी जान नहीं पाते। फिर वो उन्हें बताती है कि वो लोग गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं, उन्हें उस एरिया के बीचों बीच सर्च करना चाहिए। ग्रे डेफिनेटली वहाँ पर ही होगा। हान उसके टैलेंट को देख इम्प्रेस हो गए थे एंड वो सभी साथियों को उस एरिया के बीचों बीच तैनात कर देते हैं। जून को आखिरकार एक ऐसा बंदा दिख ही जाता है जो 90% ग्रे से मैच करा था। बस अब फेस रिकॉग्निशन की बारी थी। वो सभी उसका फेस को देखने के पीछे लग जाते हैं एंड बहुत पीछा करने के बाद उनका एक मेंबर जो उस सुपरमार्केट में जाकर उसका शक्ल देख ही लेता है और वो ग्रे ही था। फिर जून उसका पीछा करती है उसके अपार्टमेंट तक और वो उसके साथ लिफ्ट पर चढ़ जाती है। उसके फ्लोर पे आते ही वो अपने बैग से कॉइन गिरा देती है और उसे उठाने के बहाने वो ग्रे के फ्लैट को देख लेती है। एंड फिर वो बाकियों को फ्लैट नंबर बता रही थी। उसके जाते चो आता है एंड पहले लिफ्ट के बटन से वो ग्रे के फिंगरप्रिंट को ले लेता है और फिर उसके फ्लोर पे हर जगह हिडन कैमरास लगा देता है। अगले दिन जून पूछती है आखिर हम उसे पकड़ क्यों नहीं लेते। हान बताते हैं सब्र करो, जरूर उसके बाकी साथी भी उसे कभी ना कभी तो मिलेंगे, तब हम एक साथ उन सभी को पकड़ लेंगे। फिर हान उसे बिल्डिंग पे गया था। वहां पर ऑफिसर यही नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इस बंदे को किसी ने क्यों मारा होगा। हान सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने के बाद बताते हैं इस बंदे का खून उसी दिन हुआ था जिस दिन चोरी हुई थी। वो कहते हैं वो देखो सामने बिल्डिंग के छत को, वहीं पे चोरों का लीडर खड़ा होगा और इस बंदे ने गलती से वहां पे देख लिया होगा और चोरों के लीडर को लगा होगा इसने उससे देख लिया है, दोनों ने आकर इसे मार दिया। अब सुबह से शाम हो जाती है एंड जून सीसीटीवी पे ही देख रही थी कि शायद उसे कुछ क्लू मिल जाए। तभी ग्रे के फ्लैट से एक लड़की निकलती है, बाहर आकर कूड़ा फेंक कर चली जाती है। जो तुरंत कूड़े पे चेक करने लगती है कि शायद कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए। तभी हान भी वहाँ जाते हैं और उन्हें वहाँ पे एक सुडोकू पजल मिलता है। उसके सभी पीसेस को जून इकट्ठा करती है। फिर उस पर लिखे हुए नंबर जो थे पजल के हिसाब से तो वो गलत थे, इससे वो लोग उन लिखे हुए नंबर्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि एक आईपी एड्रेस है स्टॉक एक्सचेंज कंपनी का। इस पर जेम्स अपने लोगों से कहता है कि उन्हें स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के सर्वर रूम पे जाकर एक सॉफ्टवेयर को इम्प्लांट करना है और ये उनका आखिरी जॉब है, तो संभाल कर करिए। वो सभी एक सीक्रेट जगह पर मीटिंग करते हैं कि आखिर वो इस काम को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे और ग्रे भी उस मीटिंग पे जा रहा था और उसका पीछा कर ऑफिसर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उनकी प्लानिंग सुनते हैं। फिर वो सभी स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ते हैं एंड जून हान को दिखाती है कि कौन से 2 बिल्डिंग्स के व्यूज बेस्ट आएगा। हो ना हो उन्हीं में से एक बिल्डिंग पे उनका लीडर खड़ा होना चाहिए। भाई जेम्स बिल्डिंग के ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है। उसे रास्ते पे एक लेडी पे शक हो गया था। वो उसे ध्यान से ऑब्जर्व करता है एंड वो समझ गया था क्योंकि प्लान के बारे में पुलिस को पता चल चुका है। वो तुरंत मिशन अबॉर्ट करने का ऑर्डर देता है। वहीं दूसरी तरफ हान और जून जेम्स को पकड़ने के लिए उस बिल्डिंग पे स्टेयरकेस और लिफ्ट के पास खड़े हो जाते हैं। जेम्स तेजी से उतर रहा था और उसके आवाज को सुन हान साइड हो जाते हैं, लेकिन वो हान की मूवमेंट को समझ गया था और वो सीढ़ियों के रास्ते को छोड़ देता है एंड सीधा वो फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका था एंड वहाँ की खिड़की से जमकर वो तुरंत बाहर आ जाता है। हान भी जंप करता है और जून और हान उसके पीछे लग गए थे। वहीं दूसरी तरफ पूरी पुलिस फोर्स लगा दी गई थी जेम्स के लोगों को पकड़ने के लिए। हर एक ट्रैफिक लाइट को जैम कर दिया गया था ताकि वो चोर भाग ना सके और किसी तरह उन चोरों को वो लोग अपनी डायरेक्शन पे लेकर आ ही जाते हैं। एक कार के लोग मारे जाते हैं एक कार के लोग मारे जाते हैं और दूसरी कार के लोगों को घेर लिया गया था और दोनों तरफ से फाइट शुरू हो जाती है। उनमें से 2 किसी तरह भागने में कामयाब हो गए थे और बाकी 4 को पकड़ लिया जाता है जिसमें से एक मारा जा चुका था।
वहीं दूसरी तरफ हान और जून जेम्स को खो देते हैं। जेम्स की आखिरी लोकेशन एक ब्रिज के पास की थी, तो वो लोग वहां जाकर उसे कॉल करवाते हैं हेडक्वार्टर से। जेम्स भी उनके प्लान को समझ आता है और वो फोन स्विच ऑफ कर चुका था। जून को 3 लोगों पे शक होता है जिनके फोन्स अभी एग्जैक्ट मोमेंट में बाहर थे पर स्विच ऑफ है। तभी वो दोनों जेम्स के ड्रेस को पहचान लेते हैं और उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन जेम्स हान की शक्ल को देख लेता है तो हान जून को उसका पीछा करने के लिए कह रहे थे। जून से वो काफी आगे निकल चुका था, अगर अब वो उसके पीछे गई तो जेम्स समझ जाएगा कि जून एक ऑफिसर है। तभी जो कहता है मैं जेम्स के ही फुटपाथ पे हूँ, मैं जा रहा हूँ उसके पीछे। उसने ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और वो जेम्स को ट्रैफिक तोड़ने के लिए उसकी आईडी और फाइन मांगता है। जेम्स उसे अपनी आईडी दे देता है। वह जून देखती है कि जो जमीन पे गिरा हुआ है। जेम्स ने जो को दरअसल बुरी तरह से घायल कर दिया था और वो वहाँ से बचकर निकल जाता है। जो को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते, यानी उसकी वही मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेम्स मेंटर के पास गया था उन्हें खत्म करने, क्योंकि अब वो उनके लिए काम करना नहीं चाहता। एंड इस बार उसकी जान बाल बाल बची है। वो वहाँ पे सभी को इजीली मार देता है एंड फिर वो मेंटर को भी खत्म कर देता है। हान और उसकी टीम के पास अब कोई लीड नहीं थी कि कैसे वो लोग जेम्स को पकड़ेंगे। नहीं उसका फेस उनके पास था और ना ही उसका नाम उन्हें पता था। जून अपने घर पे चौक के बारे में सोच रही थी एंड अगले सीन में वो मेट्रो पे ही थी कि तभी उसे एक बंदे से धक्का लगता है। उसे याद आता है उस दिन प्रैक्टिस के टाइम जब वो हान का पीछा कर रही थी, तब जेम्स उससे टकराया था। उसने उस दिन भी वही ड्रेस पहन रखी थी। उसके हाथ में एक स्टोर के पैम्फलेट्स थे। वो तुरंत उस स्टोर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है एंड वहाँ उसे जेम्स दिख जाता है। वो हान को मैसेज कर देती है कि चोरों का लीडर मिल चुका है। वो उसका पीछा कर एक रेस्टोरेंट पहुँचती एंड जेम्स वहाँ पे एक नया पासपोर्ट और बंदूक लेता है अपने एक साथी से। वो शायद अब इस देश को छोड़ देना चाह रहा था। जून भी वहाँ पे बैठकर उस पर नजर रखे हुए थी, लेकिन तभी जेम्स उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो। जून तुरंत हान को मैसेज करती है कि शायद मैं पकड़ी जा चुकी हूँ। वहाँ पर वो किसी तरह जेम्स की बातों को टालने की कोशिश करी थी और तभी हान वहाँ पहुँच जाते हैं। जेम्स उन्हें देख समझ जाता है कि उसके पीछे लोग आ चुके हैं। वो रेस्टोरेंट के बैक डोर की तरफ चला जाता है एंड हान उसका पीछा करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं था कि जेम्स अब उन्हें पहचान चुका है। वो हान को बुरी तरह मारता है और वहाँ से भाग निकलता है। जून उसका पीछा करती है एंड हान अपने बाकी साथियों को जेम्स का ड्रेसअप बताता है ताकि वो जल्द से जल्द जून की मदद के लिए पहुंचे। बारिश तेज हो रही थी और जून दोबारा से जेम्स को खो देती है और जमीन पर बैठकर वो गुस्से में रो रही थी आखिर वो जेम्स को कैसे पकड़े। पर बारिश के रुकते ही उसे जेम्स दिख जाता है। वो बारिश से बचने के लिए रुक गया था। हान को उसके साथी आकर बचा कर ले जाता है एंड वही जून जेम्स का पीछा करते हुए एक अबैंडन प्लेटफॉर्म के पास पहुंच गई थी। वो बाकियों को अपना लोकेशन बता देती है एंड सभी ऑफिसर्स जून के पास पहुंच गए थे। वहीं दूसरी तरफ जून को जेम्स पकड़ ही लेता है। जून उसके गन पॉइंट पे थी एंड वहाँ पर बाकी ऑफिसर्स भी पहुंच गए थे। तभी ट्रेन आ जाती है एंड जेम्स ट्रैक के उस पार जंप करता है और भागने लगता है। ट्रेन के जाते ऑफिसर्स भी उसके पीछे लग जाते हैं एंड बाहर उसके लिए हान वेट करे थे। वैसे तो उन्हें अलाउड नहीं है शूट करना, लेकिन जेम्स के लिए स्पेशली अलाउड किया गया था क्योंकि उसने बहुत नुकसान पहुंचाया उन्हें। एंड एट लास्ट हान जेम्स को शूट कर देते हैं और जून सभी को बताती है कि एट लास्ट उन्होंने लीडर पे जीत हासिल कर ली। जून की बहादुरी को देख हान उसे प्रमोट करने की बात कहते हैं, जिससे सुन जून काफ़ी खुश थी। पर फिर अगली सीन में जून अपनी यूनिफॉर्म पहन रही थी। वो बाकी सभी ऑफिसर्स जो कि फ्यूनरल पे जाते हैं उसे एक आखिरी बार रिस्पेक्ट देने। फिर लास्ट सीन हम देखते हैं हान ने जेम्स के बाकी क्लाइंट्स का पता लगा लिया है जिनके साथ जेम्स मिलता था काम से रिलेटेड एंड अब वो लोग उसके पीछे लग गए थे ताकि जेम्स के बाकी साथियों का भी वो सफाई कर सके। और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये एक बहुत ही वेल मेड थ्रिलर फिल्म थी एंड गाइस उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिए। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।